मदर साहब दोनों हजरात कह रहे हैं, फैसल साहब तो बहुत आपको पता है बाखबर है, वो उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं पसपर्दा मुज़ाकरात नहीं हो रहे, आपको जवाब बैरिस्टर साहब ने भी कह दिया नहीं हो रहे, और बल्कि फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कल जो है ना ये और जवाब मिल जाएगा, ये मुलाकातों के लिए जो खुशियां मना रहे हैं, जब कल फैसला आएगा और वो ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ या इमरान खान के खिलाफ आएगा, उसमें उनको कैद होगी, तो उसके बाद ये गुब्बारे में से। तो आप इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? फिर इन मुज़ाकरात का फ्यूचर क्या रह गया जब हुकूमत ने खुद ही इसको रिजेक्ट भी कर दिया, फिर कोई पसपर्दा मुज़ाकरात भी नहीं हो रहे, फिर कल फैसला भी फैसल भाई बता रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ आ रहा है। मदर साहब, कामरान शाह साहब एक सेकंड अगर मुझे दे दें। जी जी कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, उसके बाद मदर साहब जवाब देंगे। जी जी फैसल साहब। मजहर भाई एक सेकंड प्लीज। देखिए मुज़ाकरात 20 के बाद होंगे, पीटीआई लेट के करेगी और गवर्नमेंट उसका करेगी, उसके बाद फिर एक फॉल आउट के अंदर मुज़ाकरात शुरू होंगे। पीटीआई लेट कर करेगी और हुकूमत सॉरी क्या करेगी? हुकूमत का क्या बताया आपने? हुकूमत उस वक्त अकड़ जाएगी और अकड़ने के बाद फिर बाद में मैं और आप 4-5 शो करेंगे और फिर नेगोशिएशन वापस स्टार्ट होगी। अच्छा, यानी हुकूमत का कोई इसमें वो नहीं है बेचारों का। बैरिस्टर अकील साहब अगर मुज़ाकरात में आए तो वैसे ही हुकूमत की अकड़ डाउन हो जाएगी, हंसते ही रहते हैं बेचारे हर वक्त। एनी हाउ अच्छी बात है, हंसना चाहिए। जी मजहर भाई, अब आपसे सवाल जो पूछा था। देखिए पहले तो ये बात है कि हम इससे बड़ी पॉलिटिकल बायस हमारी क्या हो सकती है, जुडिशल बायस, कि हम खुद ये ऐलान कर रहे हैं कि कल सज़ा हो जाएगी। हाउ कैन आई नो, हाउ कैन आई प्रिडिक्ट? मैं ये कैसे कह सकता हूं कि कल क्या होगा, मां सिवाय इसके कि आपने फैसला कहीं लिख लिया और आपको पता है ये फैसला क्या होगा। देखिए एक चीज़ कैटेगोरिकली आप नहीं कह सकते। कैटेगोरिकली जब आप ये बात कहते हैं और कल फर्ज करें सज़ा ही हो जाती है, तो फिर क्या तासुर आएगा कि जी सज़ा का तो पहले ही पता था सबको। ये जो तासुर हम बनाते हैं, ये तासुर बहुत डेंजरस है, और इससे चाहे जेन्युइनली केस का फैसला हो, चाहे ऑन मेरिट केस का फैसला हो, लेकिन वो फैसला कंट्रोवर्शियल हो जाता है। जब हम पहले से ये बातें, और रिस्पॉन्सिबल लोग जब ये बातें करते हैं, तो फैसला पहले ही कंट्रोवर्शियल हो जाता है। दूसरी बात यह कि मैं तो ये कह रहा हूं ना कि फ़र्ज़ करें नहीं हो रहे मुज़ाकरात, फ़र्ज़ करें पीछे पसे पर्दा कुछ नहीं हो रहा, मुझे ये बताएं बैरिस्टर अकील साहब कि अभी तो आपने तहरीरी जवाब देना है, तो अगर मुज़ाकराती टीम के 2 रुकन आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान कर देते हैं कि ये सब झूठ का परिंदा है, तो फिर आप क्या एक हफ्ते में क्या तहरीरी जवाब? मैंने तो पहला सवाल ये किया था, ये कितनी बड़ी, ये कितना बड़ा तजाद है। और ये क्या मुज़ाकरात में तो आमतौर पर ये होता है कि आप 2 सवाल सर आपने उठाए हैं मदर साहब, आपने 2, मैं चाहूंगा से आप जी एक सवाल आपने एड्रेस कर दिया फैसल वाडा साहब को और एक कर दिया बैरिस्टर अकील को। तो बैरिस्टर साहब बताएं, अब मुज़ाकरात, मैंने भी पहला सवाल यही किया था कि अब तो कोई रह नहीं गया, आपने उसको झूठ का पलंदा कह दिया, अब 7 दिन भी क्यों ले रहे हैं आप? खत्म करें मामले को। और क्या 20 तारीख के बाद पीटीआई जब लेट कर मुज़ाकरात करेगी उस वक्त आप अकड़ेंगे? इस पे तो फैसल साहब ज़्यादा बेहतर रोशनी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर आपको बता सकता हूँ कि ये जो वाक़तन जो दिया है डॉक्यूमेंट, क्योंकि पहले अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन में ये कहूँगा कि उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं। अब आज अगर इस ईरान की लिस्ट आ जाती है, क्योंकि ये इसमें भी 2 ग्रुप्स मुख्तलिफ बातें कर रहे थे पीटीआई के अंदर कि उसमें इमरान खान का नाम होगा या नहीं होगा, फिर एक कहता था सरे फहरिस्त होगा। असल तो मकसद ये है कि बेसिकली इनको किसी न किसी तरह कोई ना कोई डील चाहिए। पीछे बातें हुई कि हमें बनी गाला ऑफ़र कर दिया, हमें नथिया गली ऑफ़र हो गई, केपी ऑफ़र हो गया, ज़मान पार्क, ये इनकी ख्वाहिशात तो ऐसी ही हैं और ये चाह यही रहे हैं कि जब तमाम तर पत्ते इस्तेमाल कर चुके, जब तमाम तर वो कार्ड्स खेल चुके हैं, तो अब कोई ट्रम्प कार्ड नहीं बचा। वो अब 20 तारीख के बाद, बिल्कुल फैसल साहब ने बात ठीक की है कि जब वहां से भी कोई जवाब नहीं आएगा, जो एक्सपेक्टेशंस हैं मुझे एक बात वो भी पूरी नहीं होंगी, तो वाकईतन फिर ये लेट के ही मुज़ाकरात करेंगे और हुकूमत फिर आकड़ेगी। बिल्कुल सर, आप मुझे एक बात बताइए, आपका क्या इशू है डील के साथ? आप तो उस सारे मदोजहर से निकले हुए सर, आप लोगों ने डीलें की भी हैं, डीलें ली भी हैं, तो आप ये चाह रहे थे कि आप इमरान खान का ये चेहरा आवाम को दिखाना चाह रहे थे कि जनाब देखें डील लेके अगर हम गंदे हुए पहले, तो अब डील लेके इमरान खान गंदा हो रहा है। दूसरी बात, वो डील ही लेगा ना अगर उसको लग रहा है कि उसको इस तरह बाहर रिलीफ नहीं मिल सकता, ना अदालतों से, ना आपके बनाए हुए 160 केसेस से, वो फिर डील ही मांगेगा। और मुज़ाकरात क्यों हो रहे हैं? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, आप इतने अछब्बे का शिकार क्यों हैं डील के ऊपर? जब आप डील की हिस्ट्री गुजरी हमारी सियासतदानों की, यार बैरिस्टर साहब आपसे पूछ रहा हूं क्या प्रॉब्लम है? देखिए मैं ये इस पे
आप फैसल साहब से पूछ रहे हैं मेरे से? नहीं जी, मैं आपसे, फैसल साहब ने खुद थोड़ी डील आज तक की है कोई इस तरह की। मैं उस पर आपको बता देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, देखें, हमें जब 1999 के टाइम पे जब एक डिक्टेटरशिप थी और उस टाइम हमें मुल्क बदर किया गया, हम कोई अपनी मर्जी से नहीं गए थे, हमें इस मुल्क से निकाला गया था और हालात ऐसे बना दिए गए थे कि हमें इस मुल्क से निकाल दिया गया था। उसके बाद भी आपको अभी पता होगा कि 2019 में आपकी डील नहीं हुई थी सर, dictatorship का 2019 period रहा में है। तो हुई थी बैरिस्टर उसके बाद साहब, जब मियां अभी साहब बाहर गए थे। रिसेंटली जिसको आप डील का एक तासुर दे रहे हैं या डील बता रहे हैं, वो डील नहीं थी, मियां साहब की सेहत थी और उस हवाले से मियां साहब अपनी सेहत के हवाले से इलाज के लिए, इलाज की गर्ज से मुल्क से बाहर गए थे, वो किसी डील के तासुर में नहीं थे। इसीलिए यास्मीन राशिद साहिबा या दीगर इनके जो लोग और ये तो फैसल साहब ने लास्ट शो में बताया था कि वो प्लेटलेट्स की रिपोर्ट इन्होंने बनाई थी, डील का हिस्सा था ये कि इनको फैसिलिटेट करना है, इनको जाने दें। ये बैठे हुए फैसल साहब ये अब जो बातें कहनी करनी होती हैं बाद में तो ये लोग कर देते हैं, लेकिन उस वक्त फैसल भाई आपने कहा नहीं था, बताया इनको यार, ये तो कह रहे हैं कि हम मेरिट पे गए बाहर, डील की जी जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल नहीं, मैंने तो कामरान शाह साहब ये बात कैबिनेट में भी की थी, आपको याद होगा, जिसमें बहुत शोर पड़ा था जी, मैंने आपके शो पे भी की, कैबिनेट में भी की थी। देखिए अगर कामरान शाह साहब मुझे जवाब देने का मौका और एक इसका सवाल का जवाब भी देते, जो बदर साहब ने कहा कि जितनी श्योरिटी से आप बता रहे हैं कि ये फैसला आने वाला है, आप या हुकूमत के भी लोग जो भी कह रहे हैं, तो आपने तो फैसले की क्रेडिबिलिटी उड़ा के रख दी ना आपने, प्रोटेक्ट करके फैसल भाई अलकादिर वाली। देखिए कामरान शाह साहब, मजहर अब्बास साहब जो है वो हमारे उस्तादों में से हैं और बड़े प्रिंसिपल्ड आदमी है और वो कायदे आज़म का पाकिस्तान चाहते हैं, जो अभी तो दूर दूर तक दूर है। ही इज़ अ वेरी प्रिंसिपल्ड मैन एंड आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। जहाँ तक फैसले की बात है वो मैं मदर साहब को अभी क्लियर करता हूँ उनके स्टूडेंट होकर कि मदर साहब अगर खुदा ना खास्ता मैं अपनी गाड़ी के नीचे किसी को दे दूँ और वो जान से चला जाए और मैं आपको कहूँ मदर साहब मेरी गाड़ी के नीचे बंदा आ गया है, खुदा ना खास्ता उसको कुछ हो गया है, तो आप क्या कहेंगे कि तुम्हें फूलों का हार मिलेगा, तुम आज़ादी से घूमो, या आप कहेंगे तुमने जुर्म किया है तुम्हें सज़ा होगी? तो जब मैं 190 मिलियन पाउंड के अंदर जहां कोई नहीं बैठा हुआ था उस वक्त वहां बैठा हुआ था और 4.25 साल पहले बैठा हुआ था और 4.25 साल पहले ये बात कही, वो शह सुर्खियां भी बनी और गाड़ी के नीचे भी दिया गया, तो उसकी सजा तो होनी है ना। ये अंडरस्टूड है, गारंटीड है, इसमें कोई शक और शुबात नहीं होने चाहिए। ये 4.25 साल पहले जब मैंने कहा था तो मैंने उस जुमरे में कहा था कि जब नए इलेक्शन आएंगे तो हम कहाँ जाएंगे। तो सर अगर मैंने गाड़ी के नीचे दिया है तो मेरे वालिद भी मुझे ये कहेंगे कि तुम्हें इसको सजा होगी, तुम्हें इसमें हार नहीं मिलेगा, तुम्हें आज़ाद घूमने की इजाज़त नहीं मिलेगी, कानून हरकत में आएगा और तुम्हें सजा होगी। तो ये आपका पहला जवाब आ गया। दूसरा जवाब सर ये कि दोनों का हदफ क्या है मुज़ाकरात में। गवर्नमेंट का हदफ है कि इमरान खान साहब जेल में रहे, पीटीआई का हदफ क्या है, वो भी उनका भी हदफ यही है कि इमरान खान साहब जेल में रहें। तो दोनों जो निगोशिएटिंग पार्टी है उनका हदफ एक है, दोनों जेल में रखना चाहते हैं। वो इक़्तिदार में रहना चाहती है पीटीआई के लोग, वो उनको पता है खान साहब बाहर आ गए तो ये सब फारिग हो जाएंगे, पीटीआई भी जाती है, गवर्नमेंट भी जाती है। तो निगोशिएशन फेयर कैसे होगी, फेयर आदमी उसके अंदर कौन है। और तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कामरान शाह साहब, प्रॉब्लम हमारा ये है कि हम बंद कमरों में जाकर गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं और पैर पड़ते हैं और 25 करोड़ लोगों के आके उन्हीं को गालियां देते हैं। मैं ब्रेक लूंगा।